अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का क्विज नंबर 1 देखेंगे। और बड़ा इजी क्विज था अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। आपके पास करेक्ट स्पेलिंग सर विलेंस के आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है और ये होते हैं SURVEILLLANAC, ठीक है, ANCE, सॉरी। ये आपके पास सर्वाइलेंस के डायरेक्ट जो है वो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। ये MCQs आपके पेपर में आ सकता है या इस टाइप का आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस टाइप के MCQs के लिए अपने पास गूगल रखना है, ठीक है। आप जो है वो जिस तरह मैंने यहाँ पर सर्वेलेंस आपको वर्ड बता दिया, आप गूगल पे बोलेंगे आपको करेक्ट स्पेलिंग वहाँ पे मिल जाएंगे। आपने उसको एज इट इज जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं आप। उसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्ड। देखिए यहाँ पर आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अहमद मैनेज बुक्ड। अहमद ने मैनेज की बुक्ड, यानी 2 सीट से उसने क्या किया, मैनेज कर लिया ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट को। यहाँ पर देखें दूसरा ऑप्शन भी एक बार देख लें कि अहमद, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट कर रहा हूँ कि अहमद मैनेज 2 बुक्स 2 सीट्स नहीं आ सकता। देखें अब 2 सीट्स तो उसके आगे है ना, तो अहमद मैनेज 2 बुक्स 2 सीट्स ये गलत हो जाएगा। अहमद मैनेज ऑफ बुक 2 सीट्स, अहमद मैनेज कर रहा था ऑफ बुक्स 2 सीटों को, तो ये भी ओवरऑल मेरे ख्याल में नहीं आ सकता। इन बुक भी नहीं आ सकता। तो अहमद मैनेज बुक्ड, अहमद ने मैनेज की थी या अहमद मैनेज बुक्ड 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट, ठीक है। अहमद मैनेज बुक्ड 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट। अच्छा इस तरह भी एक इसका हो सकता है जो ओवरऑल मुझे लगता है, अगर किसी को कंफर्म हो तो काइंडली वो भी इस तरह कर दे कि अहमद मैनेज ऑफ बुक 2 सीट्स। ऑफ बुक भी आ सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट मैंने जो सिंटैक्स जो लगाया है करेक्ट मेरे ख्याल में बुक्ड ही हो सकता है। अलबत्ता मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो किसी को भी कंफर्म हो तो वो ये लगा ले। और अगर आप में आता है तो फिर आप भी इसको बुक्ड ही लगा दें, BOOKED, मेरे ख्याल में यही आएगा। उसके आगे हैव यू लुक्ड ऑन द इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है क्या आपने रसीद देखी है। तो रसीद आपकी शीट पे भी हो सकती है, बिल पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो सिंटैक्स होता है वो आपने खुद से चूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे पेपर को जो है वो चूज किया है। हैव यू लुक्ड एट द इनवॉइस, कि आपने रसीद देखी है, तो पेपर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो है वो आ सकता है। उसके आगे दूसरा देखें, ये भी आपका 100% करेक्ट है जी। डैश टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये जो पेपर था, टेस्ट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऑल द स्टूडेंट्स गोट 100%, लेकिन फिर भी तमाम स्टूडेंट ने गेन किए 100%। यहाँ पे देखें बट द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, जो टेस्ट है बट का मतलब लेकिन टेस्ट बड़ा मुश्किल था, लेकिन ऑल द स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट ने वो जो है 100% मार्क्स को गेन किया। तो बट नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि भी नहीं आ सकता। ऑल थो का मतलब होता है अगरचे, अगरचा द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, पेपर जो था, टेस्ट था, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी तमाम स्टूडेंट्स ने क्या किया है, पूरे 100% जो नंबर है वो गेन किए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑल थो, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें, इट वॉज अ विंडली एंड रेनी नाइट, जो नाइट थी, लास्ट नाइट, यहाँ पे देखें वॉज की बात हो रही है, और वॉज का मतलब होता है गुजरी हुई रात। तो वो बहुत ज़्यादा विंडी थी, यानी कि तूफान आ रहा था, हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। नेवर नेवर लेसनेस का मतलब होता है कि नहीं जाना था, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। अनलेस का मतलब होता है यहाँ पर मेरे डिसाइड करने तक, अनलेस आई डिसाइडेड टू गो आउट, जब तक मैंने ये सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा तब तक जो है वो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अदरवाइज भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन करेक्ट जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर मेरे ख्याल में यही होगा कि आई वॉज अ विंडी एंड रेनी नाइट, इट वॉज सॉरी विंडी एंड रेनी नाइट अनलेस आई डिसाइडेड टू गो आउट। जब तक, अनलेस का मतलब जब तक मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा तो तब तक ये हो सकता है। तो अनलेस भी आ सकता है यहाँ पे, और जो है वो अदरवाइज भी आ सकता है। आपने करेक्ट जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस है उसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओके, द सेंट्रल पॉइंट इज द मेन आइडिया ऑफ अ पैसेज मेड अप ऑफ 2 और मोर पैराग्राफ। वो कह रहा है कि जो सेंट्रल पॉइंट है मेन आइडिया का पैराग्राफ के, वो 2 या 2 से ज्यादा पैराग्राफ्स पे क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, या आपके हैंडआउट में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। उसके आगे देखें, करेक्ट द ग्रामेटिकल फॉर्म फ्रॉम द राइटिंग, ये भी आपका ग्रामर वर्क है जी। इसमें देखें यहाँ पर कह रहा है कि द मजिस्ट्रेट डायरेक्टेड ऑफ हिज डायमिशल, इसका मतलब है कि उसने क्या किया, बरतरफ कर दिया ऑफ हिज। अब हिज का मतलब क्या आएगा, अपना। अब दूसरा देखिए यहाँ पर फॉर का मतलब होता है अपने लिए, तो ये नहीं आ सकता। हिज का मतलब होता है द मजिस्ट्रेट डायरेक्टेड हिज डायमेंशन, कि उसने बरतरफ कर दिया मजिस्ट्रेट को, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज यहाँ पर जो है वो ऑफ हिज ही आ सकता है। उसके आगे देखें,
ओके, यहाँ पर आपको इस तरह का आपका जो है वो मेन आता होता है आपके मिड टर्म के अंदर भी, कि डॉग्स आर ऑफन कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग्स जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैन्स के बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, बट दे आल्सो हेल्प ह्यूमंस इन मैनी वेज। और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की, इंसानों की मदद भी करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि फ़ौज में भी इसका इस्तेमाल होता है, और लोग इसे जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही आपको बात बता रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका मेन आइडिया याद रखिएगा आपके, जो आपका मेन आइडिया होता है अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स, वो आपके पैराग्राफ के या तो शुरू में हो सकता है या वो एंड पे हो सकता है। तो मेन आइडिया इसका होगा डॉग्स आर ऑफन कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में यही लाइन जो है वो लिखी हुई है। तो ये इसका मेन आइडिया हो जाएगा। उसके आगे देखें, तो बड़ा आसान सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, यू आर सिंग सॉन्ग। आपने इसको सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट सेंटेंस के लिए हम डू नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर आएगा यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते हो। बाकी सिंग अ सॉन्ग जो है वो नहीं आ सकता। याद रखिएगा यू के साथ डू आता है, डज नहीं आता है। तो यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये आपका जो है वो क्विज था। होपफुली जी आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, लास्ट आपका रह गया, सॉरी। तो आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक जगह चीज का नाम, और इसके अलावा प्रॉपर नाउन को हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल वर्ड से। इस पूरे क्वेश्चन में देखें, ये काउ भी एक नाम है, तो काउ भी यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो आर है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का मतलब होगा कि एक रोज गार्डन इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद रखिएगा अपने माइंड में। यहाँ तक कि आपकी वीडियो थी। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह मैंने क्लियर किया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई एरर नजर आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी मेंशन कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भला हो जाए। इसके अलावा एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।